और यहाँ पर ये लड़का यहाँ पर ये लगा शिवर बाकी स्टाफ मेंबर जो थोड़ा अच्छा ये कौन सा पोस्ट है वैकेंट 11 पोस्ट है सैंक्शन हैं 9 से वैकेंट अच्छा ठीक कुछ पोस्ट है तो वैकेंट वैकेंट आप मुझे बताओ ना कौन कौन सी पोस्ट वैकेंट है मैथमेटिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस पर्शियन उर्दू इकोनॉमिक्स ये सारी पोस्ट आपकी वैकेंट है तो आपने कभी आवाज नहीं उठाई सर बोला था एक बार आया था कोई यहाँ पे बोला था कौन आया था लास्ट टाइम यहाँ पर यहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम हमने कराया था उस दिन नीति आयोग के तहत आप थे यहाँ पर हाँ सर मैंने बोला था मैं बोलूंगी लेकिन किसी ने बोला ही नहीं बोला ये सोचेंगे हम पे पता नहीं क्या बोल रहे हैं आपने आवाज नहीं उठाई उस दिन हाँ सर बोला था टीचरों को नोट करवाया था जो वो मैडम आई थी नोट करवाया था वहाँ पर यस सर बोला था उनको तो जवाब क्या मिला था तो कुछ भी नहीं तब से हम ऐसे ही पढ़े हैं 1 बजे तक आते हैं स्कूल पढ़ाते हैं 2 आते फिर जाते हैं घर अच्छा हाँ सर तो आपकी ये शिकायत है तो आपने कभी प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया ये भी आपका राइट है हाँ सर हम बच्चे नहीं करते हैं कुछ एक ही तो बच्चे बाहर निकलो एक ही बच्चा देखो आपके पास ये राइट है आपका करियर बर्बाद किया जा रहा है टीचर आपको बोलेंगे नहीं प्रोटेस्ट नहीं करना है टीचर के कहने पर आपने प्रोटेस्ट नहीं करना है वो आपको बोलेंगे इधर ही बैठो ठीक है आपने खुद उठना है अपने राइट्स के लिए राइट आपके पास अभी टाइम है 11th में और 12th में ये 2 साल निकल जाएंगे ये 2 साल कौन देगा आपको अभी आपने एग्जाम में अपियर होना है राइट वो एग्जाम में क्या लिखोगे आप कुछ भी नहीं जब पढ़ाते ही नहीं है कुछ क्या लिखेंगे आपके पास मतलब आपने आवाज उठाई कभी यहाँ आओ इस साइड लड़के इस साइड आ जाओ चल आ जाओ सिर्फ हमें साथ के साथ पढ़ाते हैं एजुकेशन और इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ते 1 बजे तक पढ़ते हैं 11th और 12th वाले ही सारे आप 11th 12th 11th 12th वाले कितने 12 आर्ट्स साइंस में कितने हैं यहाँ पर आप साइंस में हैं ठीक है इस वक्त मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मड़वा में हूँ और मड़वा एक एस्पिरेशनल ब्लॉक है एजुकेशन और हेल्थ स्ट्रक्चर पे खसूसी तौर पे तवज्जो दी जाएगी ये नीति आयोग का मानना है अब नीति आयोग की तरफ से जब हमें भी डीसी साहब किश्तवाड़ की तरफ से रिकमेंड किया गया था कि दिल्ली जाएं दिल्ली से जब टीम यहाँ पर आई एक मैडम साहिबा दिल्ली से नीति आयोग की तरफ यहाँ आई और इसी हायर सेकेंडरी के अंदर एक प्रोग्राम हुआ और हम भी बड़ा खुश हो गए कि चलो अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन ये जो आप हमारे राइट साइड ये बच्चा देख रहे हैं और ये जो हमारे लड़के यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे के सारे 11th के हैं 12th क्लास के हैं 9th क्लास के हैं 10th क्लास के हैं और मैक्सिमम बच्चों ने बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होना है और अभी तक इन्होंने साइंस का टीचर नहीं देखा अपनी क्लास में अभी तक इन्होंने इकोनॉमिक्स का कोई टीचर नहीं देखा अभी तक इन्होंने केमिस्ट्री ज़ूलॉजी मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स पर्शियन पॉलिटिकल साइंस का कोई टीचर और कोई लेक्चरर नहीं देखा एक इदारा है पूरे इलाके में और देखिए कहा जाता है कि एस्पिरेशनल ब्लॉक हम बार बार कहते हैं कि जब तक आप सीरियस नहीं होंगे तब तक हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे ये जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के तहत लास्ट टाइम कुछ बच्चियां भी बाहर भेजी गई थी इनकी वहां पर भी यही डिमांड रही कि हमें एक्सपोजर के साथ साथ हमें अपने क्लासरूम्स में कम से कम आप स्टाफ दें लेकिन जब मैंने एक बच्ची हमारे सामने है इनसे मैंने बात की इन्होंने कहा कि हमारे पास तो स्टाफ ही नहीं है हम पढ़ेंगे क्या और ये बात जेन्युइन भी है डीसी साहब किश्तवाड़ से मेरी रिक्वेस्ट है सीओ साहब किश्तवाड़ से मेरी रिक्वेस्ट है डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू जोन मेरी रिक्वेस्ट है उनसे उसके बाद कमिश्नर साहब एलजी साहब सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम इन बच्चों का करियर बर्बाद ना करें इन बच्चों के पास बहुत लिमिटेड टाइम है हम एज डीडीसी मैं आपको बता रहा हूं मैं यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव हूं जब मैं इनके बीच में आता हूं मुझे भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है क्यों अब मेरे हाथ में तो है नहीं आपके हाथ में है आप कर सकते हैं कलम उठाएंगे तो इन बच्चों का भविष्य बेहतर बन सकता है इन बच्चों का भविष्य बेहतर बन सकता है लेकिन आपका कलम जब नहीं उठेगा तो इनका करियर बर्बाद हो सकता है चंद्रयान पे हमने अपनी टीम भेजी
चांद पर हमारे लोग चले गए, ये बच्चियां और ये बच्चे भी जाना चाहते हैं, चंद्रयान 4 लेकर जाना चाहते हैं, ये सूरज पे लैंड करना चाहते हैं, चांद पर लैंड करना चाहते हैं, बट दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट एजुकेशन, दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट साइंस टीचर। ये साइंस पढ़ना चाहते हैं, साइंस टीचर नहीं, ये मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स का टीचर नहीं है, और ऊपर से पॉलिसीज इतनी खराब कि हम मतलब कहते कहते अब थक भी गए। लेकिन इन बच्चों का करियर दाव पे न लग जाए। डीसी साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है कि अभी हमारे पास स्कोप है डीपीसी और सीआरसी का। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इस मंथ के आखिर तक इसके जरिए से पोस्ट यानी कि फिल की जाएंगी, इन 2 ऑप्शंस के थ्रू पोस्ट फिल की जाएंगी। लेकिन मेरी मौदबाना अपील है इन बच्चों की तरफ से भी, आप चाहते हैं ना कि स्टाफ आपके आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं। और ये देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्लोगन बहुत अच्छा है, नारा बहुत अच्छा है, लेकिन ये बच्चियां जब चाहती हैं पढ़ना, लेकिन इनके पास स्टाफ नहीं है, तो ये हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है। आज जब मेरा यहाँ हायर सेकेंडरी में दौरा हुआ तो मैं बड़ा ही मायूस हुआ। 11 पोस्ट हैं टोटल, 11 पोस्ट में आपने 9 पोस्ट जो है वैकेंट रखी हैं। अब मुझे बताएं 2 टीचर क्या पढ़ाएंगे यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखेंगे टीचर पोस्ट भी खाली, हाँ, मास्टर ग्रेड अभी नई जो यानी कि प्रमोशंस हुई हैं। हम चाहते हैं कि इस इलाके की तरफ खसूसी तवज्जो दी जाए और इन बच्चों की जो है इनकी डिमांड्स को पूरा किया जाए। डीसी साहब किश्तवाड़ इस वक्त ये चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं। डीसी साहब किश्तवाड़ खुद आईएएस ऑफिसर हैं, अगर वो अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पाते, अगर उनके पास भी टीचर अवेलेबल नहीं होता, तो क्या वो आईएएस क्वालिफाई कर पाते? नहीं कर पाते। इसी तरह हमारे भी बच्चे, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीछे हैं, हमारा इलाका एजुकेशनली बहुत वीक है ऑलरेडी, इसीलिए इसको एस्पिरेशनल ब्लॉक डिक्लेयर कर दिया गया ताकि इसका जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है वो अपलिफ्ट हो। लेकिन अपलिफ्ट ऐसे नहीं होगा कि अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, अगर आपके पास मैथमेटिक्स का टीचर नहीं है, साइंस का टीचर नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का टीचर नहीं है। सो काइंडली ये इशू जो है बहुत संगीन है, और अगर ट्रांसफर पॉलिसीज में डीपीसी में और सीआरसी में मड़वा ब्लॉक को इग्नोर किया गया तो फिर मैं पूरे ब्लॉक के बच्चों को सड़क पर लेकर आऊंगा। आप तैयार हैं? यस सर। आप बिल्कुल तैयार हैं इस चीज के लिए? यस सर। ये बच्चों का भी मानना है, और हम बच्चों के पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को भी ले आइएगा फिर। यस सर। समझ रहे हैं? यस सर। अगर आपके ऊपर यहाँ स्टाफ दबाव डालेगा कि आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो आपने उनकी नहीं सुननी है उस वक्त। आपने पहले किसकी सुननी है? अपने कैरियर को देखो। पहले आपने, आपके उस्ताद जो है उन्होंने अपना कैरियर तो बना लिया है, आप कैसे बनाएंगे? तभी बना पाएंगे जब आपके पास स्टाफ होगा। ठीक है? तो इसीलिए डीसी साहब आप ये सुन लें कि अगर आप इस बार इन 2 ऑप्शंस में, और डायरेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, अगर इन 2 ऑप्शंस में डीपीसी और सीआरसी में अगर आपने इस इलाके को इग्नोर किया, वी विल हिट द स्ट्रीट्स एंड वी विल फाइट। और फिर आपके डिपार्टमेंट की बदनामी भी होगी, आपके डिस्ट्रिक्ट की बदनामी भी होगी, और आपकी पगड़ी भी उछाली जाएगी। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट। हम नहीं चाहते कि हम स्ट्रीट में आ जाएं, हम चाहते उससे पहले हमारी आवाज़ों को सुना जाए। आई होप कि ये आवाज़ कहीं तक पहुंच जाए और इन बच्चों का जो भविष्य है उसको ध्यान में रखकर हमें डीपीसी और सीआरसी के तहत नए टीचर्स यहाँ पोस्टेड दिए जाएं। थैंक यू सो मच।